18वां प्रकरण 96 नंबर सूत्र है। आज कह रहे हैं, ज्ञानी न सुखी है न दुखी, न विरक्त है न संगयुक्त है, न मुमुक्षु है न मुक्त है, न किंचन है यानी कुछ है, न अकिंचन यानी कुछ नहीं। इसमें हमें कह रहे हैं, ज्ञानी की स्थिति द्वंद्वों से पार होती है। वह समत्व बुद्धि वाला होता है, सदा एक रस रहता है, घड़ी के पेंडुलम की भांति एक अति से दूसरी अति को नहीं छूता। बुद्ध ने भी यही कहा कि वीणा के तार न अधिक ढीले हों न अधिक कसे हों, तभी संगीत निकलता है। अज्ञानी ही इन अतियों में भटकते हैं। ज्ञान अति में नहीं, समत्व में है, एक रस्ता में है। अहंकारी अतियों में आनंद लेता है। ज्ञानी उस नट की भांति है जो अतियों के बीच संतुलन रखता हुआ एक ही रस्सी पर ध्यान टिकाए हुए चलता है। इसलिए कहा है कि धर्म कृपाण की धार पर चलने के समान है। थोड़ा सा भी झुकाव एक और हुआ कि सारी साधना व्यर्थ हो जाती है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी ना सुखी है ना दुखी, न संगयुक्त है न विरक्त है, न मुमुक्षु है न मुक्त है। वह ऐसा भी नहीं मानता कि मैं कुछ हूं, नगण्य हूं, उपेक्षित हूं, न ऐसा मानता है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं परम ज्ञानी हूं, श्रेष्ठ हूं, अन्य से ऊंचा हूं। वह सदा सम स्थिति में रहता है, जो है उसी में संतुष्ट है। बहुत सुंदर लेसन आज का, जिसमें हमें ज्ञानी के लिए बताया है कि ज्ञानी की स्थिति सभी द्वंद्वों से पार की होती है, समबुद्धि वाला होता है, सदा एक रस रहता है। घड़ी के पेंडुलम की भांति जैसे एक साइड से दूसरी साइड जाता है पेंडुलम, तो कहा एक अति से दूसरी अति को नहीं छूता ज्ञानी। बुद्ध का भी बताया कि वीणा के तार ना अधिक ढीले हो ना अधिक कसे हो, नहीं तो संगीत नहीं निकलता। अगर ढीले हो और अधिक कसे हो तो संगीत नहीं निकलेगा। तो ना अधिक ढीले हो ना अधिक कसे हो, तभी संगीत निकलता है। और जो ज्ञानी है वो ही अतियों में भटकता है, और ज्ञान समत्व में है, एक रास्ता में। और कहा जो ज्ञानी है वो नट की भांति होता है, जो रस्सी पर अपना ध्यान टिकाए हुए चलता है, संतुलन बना के रखता है। अगर एक तरफ भी उसका झुकाव हो तो वो गिर जाएगा। उसी तरह ज्ञानी भी अपना संतुलन बनाए हुए चलता है। अगर थोड़ा सा भी झुकाव एक तरफ हो तो उसकी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी न सुखी न दुखी होता है, न संयुक्त है न विरक्त है, न मुमुक्षु है न मुक्त है। तो इस तरह बताया है, ज्ञानी की स्थिति वो सदा सम स्थिति में रहता है। हरिओम। हाँ, नविता बताएंगी, फिर किरण आंटिया बताएंगी। हाँ, हरिओम पूजा। हाँ, हरिओम। आज का सूत्र भी बहुत अच्छा, जिसमें बताया कि ज्ञानी की स्थिति कैसी होती है। तो कहा कि ज्ञानी की स्थिति द्वंद्व से पार हो जाती है, यानी दो का भाव रहता ही नहीं है उसका, सुख दुख, मुमुक्षु मुक्ति,
संयुक्त विरक्ति, ये सब द्वंद दो का भाव है, तो द्वंद से परे ही हो जाता है वो। तो फिर कैसी स्थिति होती है, तो कहा कि समत्व बुद्धि वाला होता है, सम बुद्धि वाला बन जाता है वो, कि एक रस ही रहता है। तो उसको और विस्तृत रूप में बताया कि जैसे कि घड़ी का पेंडुलम है, वो एक इधर से उधर डोलता रहता है, एक अति से दूसरी अति को छूता है, लेकिन ज्ञानी की स्थिति बीच में रहती है। इसका उदाहरण बताया कि वो नट जो रस्सी पे चलता है, तो वो कैसे बैलेंस बना के चलता है, यदि एक तरफ भी झुकाव हो जाएगा तो वो गिर जाएगा। वैसे ही कहा कि ज्ञानी भी यदि एक अति की ओर चला गया तो साधना व्यर्थ हो जाएगी, तो बैलेंसिंग रहता है। इसी तरह महात्मा बुद्ध ने भी कहा कि संगीत कब निकलता है, जब वीणा के तार ना अधिक ढीले हो ना अधिक कसे हो, यानी संतुलन हो, तो वो संगीत निकलता है। तो ज्ञानी की स्थिति ऐसी ही होती है कि वो समत्व भाव में रहता है, संतुलन में रखता है खुद को, मतलब अतियों में नहीं डोलता। और अज्ञानी जो है वो अतियों में ही भटकता है, क्या तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी या फिर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी, मतलब क्या तो बहुत ज्यादा संसार में चला जाएगा, क्या बहुत ज्यादा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे दोनों ही चीज में बैलेंसिंग बताई गई है। तो यहाँ पे इसलिए धर्म को कृपाण की धार पर चलने के समान भी कहा है कि जैसे नट चलता है ना रस्सी पे, तो हम लोग देखते हैं तो डर लगता है अभी गिरा, लेकिन बैलेंस बना के रखता है। वैसा ही बताया कि इस तरह धर्म पे चलने का ज्ञानी की स्थिति होती है। तो यहाँ पे ये सब बता के ये बताया कि ज्ञानी हर द्वंद से परे होता है और समय स्थिति में होता है और उसी में वो संतुष्ट होता है। जय गुरुदेव दीदी। बहुत सुंदर। सबसे पहली लाइन वो ये कि उसको द्वंद ही खत्म हो गया ज्ञानी का। जैसा अभी वाणी में कहा ना कि और है, दूसरा है तो द्वंद है ना, उसके पास तो कोई दूसरा है ही नहीं है, वो खुद ही ब्रह्म है, अपने अंदर ही परमात्मा को देख रहा, खुद को ही परमात्मा जान गया, उसने आत्मज्ञान हो गया। इसलिए न तो कभी अपने को किंचन समझता है न अकिंचन समझता है, न दुख है न सुख है, और यहाँ तक कहा कि मुक्ति की भी कोई इच्छा नहीं है। तो वो अपने को बंधन में ही नहीं मानता, तो फिर मुक्त होने की बात क्या सोचेगा, क्योंकि द्वंद्व खत्म हो गया। पर इसके विपरीत ज्ञानी के अंदर ये सारे भाव होते हैं, सुख दुख में रहता है, भाव भाव में रहता है, और अपने को सुखी दुखी समझता रहता है। अपने आप को कभी कभी तो इतना ऊंचा समझ लेता है, कुछ मिल जाता है तो, और थोड़ा सा कुछ तकलीफ आती है तो अकिंचन बन जाता है कि मेरे बराबर तो कोई गरीब ही नहीं। तो इसमें वो जो प्राप्त करना चाहिए, हम संसार में आके जो हमें भाव मिलना चाहिए, उस भाव से वंचित रह जाता है, क्योंकि उसकी अपनी ही दुनिया में फंसा रहता है वो। इसलिए कहा कि जैसे धर्म के ऊपर चलना तलवार की धार पे चलना है, कि जरा सा ध्यान गया, कुछ लोग तलवार पे भी हम देखते हैं कि तलवार पे चल के दिखाते हैं। तो पहले जब छोटे थे तब तो हम सोचते थे इसका पैर क्यों नहीं कटता है, पर बाद में समझ में आया कि तलवार के अंदर भी एक पॉइंट ऐसा होता है कि उस पे वो पैर रखता है और अपने शरीर का वजन नहीं डालता है, तो वो उस पे उसको पार कर लेता है। तो वहां क्या चाहिए, बैलेंस चाहिए। तो जीवन के अंदर बोले पेंडुलम को तो देखते ना, उसका कांटा एक बार तो एकदम जीरो पे चला जाता है, एक बार घड़ी भी अपनी ऐसी होती है ना। तो कहा कि जिनका जीवन ऐसा रहता है ना, वो इधर उधर में ही अपना जीवन खत्म कर देते हैं। उनको ज्ञान दो तो ज्ञान को, असली ज्ञान तो समझ नहीं पाते हैं, और वो ये छोड़ दूं ये छोड़ दूं ये छोड़ दूं इसमें लग जाता है, और नहीं तो संसार में सब कुछ मेरा 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 में लगा रहता है। पर ज्ञानी संसार में सब कुछ कर भी रहा है, तो परंतु फिर भी वो जानता है, क्योंकि समत्व के भाव में है, समता के भाव में है। तो न तो कुछ छोड़ना है, न तो कुछ हमें लेना है, न खुद को कभी जीरो समझना है, न कभी अपने आप को हीरो समझना है। यानी एक समत्व भाव से संभाव का जीवन जीता है। तो वहां कहते हैं ना, संभाव का होता है, बसंत ऋतु में होता है, न बहुत गर्मी न बहुत सर्दी, तो बसंत जीवन में उसके आ जाता है, क्योंकि वो संत है। तो बस यही समझ में आया कि आत्मज्ञानी के जीवन में सदा बाहर रहती है। इसीलिए कहते हैं ना, आठों पहर आनंद। संतों के दरबार में उनके जीवन में आठों पहर आनंद इसलिए रहता है
कि वो समभाव में है। जब भी हम समभाव में रहेंगे तो किसी की भी ताकत नहीं कि हमें सता सके। हम ही अपने मन की डोर है ना, अभावों को दे देते हैं, दुनिया को दे देते हैं, तब हम सुखी दुखी होते रहते हैं और मान अभिमान में फंसे रहते हैं। जय गुरुदेव दीदी।